इजराइल का पूरा फोकस अब हिजबुल्लाह और हमास पर है और इस बीच यमन के हूथी विद्रोहियों ने नेतन्याहू पर ऐसा हमला करने की तैयारी कर ली है जिसकी बराबरी इजराइल की सेना भी नहीं कर सकती। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले की एक ऐसी चोट करने की तैयारी की है जिसको रोकना अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह से भी बड़ा दुश्मन तैयार हो रहा है। और खुद को उस हथियार से लैस कर रहा है जिसे अब हूथी का हथौड़ा कहा जा रहा है, जिसका टारगेट इजराइल है, जिसका टारगेट अमेरिका है। यमन में हूथी 3 करोड़ राइफल के साथ इजराइल के खिलाफ युद्ध करना चाहता है। 3 करोड़ राइफल यानी यमन का हर शख्स अब इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। यह यमन की राजधानी सना है और यहां पर राइफल खरीदने की होड़ मची हुई है। यहां रशियन राइफल भी है, यहां अमेरिका की राइफल भी है, यहां जर्मनी की राइफल भी है, लेकिन सबकी पसंद एक ही है, रूस की AK-47 और उसके आधुनिक वर्जन। लेकिन खास बात यह है कि यह है रशियन राइफल, लेकिन अब यह यमन में ही बनाई जा रही है। दिन यमन 2023 هذا صنع في اليمن كامل مكمل من التصنيع من الصفر، يعني لا ملفق لا موجود له قطعة من قبل ولا شيء، كله تصنيعه من الصفر وأداء ما شاء الله، يعني بيشكروا كلهم، ما قد حد انتقدهن في ضربهن ولا أي حاجة، وبيشكروهن في قوتهن واستخدامهن يعني تمام। इस वक्त यमन और इजराइल की दुश्मनी बहुत बढ़ गई है। नेतन्याहू और बाइडेन की मीटिंग से लेकर अमेरिकी कांग्रेस में नेतन्याहू के संबोधन तक इस वक्त पूरी दुनिया इजराइल की चर्चा कर रही है। और इसी दौरान इजराइल का बड़ा दुश्मन हूथी एक बहुत बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। याद कीजिए 19 जुलाई शुक्रवार का दिन जब सुबह होने वाली थी, उससे पहले रात 3 बजे ये ड्रोन समंदर की तरफ से तेल अवीव में दाखिल हुआ और फिर कुछ ही सेकंड बाद एक बार फिर देखिए वो ड्रोन अटैक जिससे इजराइल बच नहीं सका। ये यमन का ड्रोन था और अब ऐसे ही कई हमले इजराइल के तेल कुओं और गैस फील्ड पर करने की तैयारी हो रही है। क्योंकि इसके बाद इजराइल ने भी जवाब दिया और यमन के हुदैदाह बंदरगाह पर तेल डिपो पर ऐसा हमला किया कि करीब 100 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इसी का बदला लेने के लिए यमन के हूथी विद्रोहियों ने अब नया प्लान बनाया है। भूमध्य सागर में इजराइल के कई तेल और गैस भंडार हैं और यहां उसके ऑयल रिम्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते हैं। इन हमलों को रोक पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ऑयल रिम्स पर हमले का मतलब है इजराइल की एनर्जी इंडस्ट्री की तबाही। भूमध्य सागर में इजराइल की तमार, लेवियाथन और करिश गैस फील्ड है। यहाँ इजराइल हर साल 21 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है। इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस सप्लाई की जाती है। لابد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي من عدوان على الحديدة، ومن جهة أخرى عملياتنا مستمرة متواصلة في المرحلة الخامسة وفي عمل مستمر ودؤوب للتصعيد بكل ما يمكننا، لن نتردد في ذلك أبدا لإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم المعتدى عليه ضد العدو الإسرائيلي। हूथी की धमकियों को देखकर नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा है। तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल को अपने शहरों से ज्यादा अपने तेल के कुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यहां पर हमला रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन इन सबके बीच यमन में हथियारों की दुकान पर लाइन लगनी शुरू हो गई है। गाजा से लेकर हुदैदा बंदरगाह तक की बदला लेने की बात की जा रही है।
यमन का हर शख्स हथियार खरीदना चाहता है। ما بش غزة هذا الحين اكثر ما بالله يا بحجر يا بده او يهربوا الحين كبي يسبروا ونعد انفسنا من الحين لانهم مسلوبين رينا شيابات قدوا في 70 او في 80 ما بالله بالمخدر او بالحجر واحنا حتى لعن يسبر مثلهم يجي يدعسونا وذا يموت واحد بشرف بعزه بكرامه। जो भी सना के हथियार बाजार में असलहे खरीद रहा है उसकी नजर हर चीज पर है। राइफल से लेकर ग्रेनेड और बम के गोलों की भी डिमांड बहुत ज्यादा है। यहां सब कुछ मेड इन यमन है। यहां पर इन विदेशी हथियारों का उत्पादन इतनी पुख्ता गारंटी के साथ किया जाता है कि असली और नकली में फर्क ही नजर नहीं आएगा। इन सब में यमन के लोगों की पसंद है AK-47 जो ज्यादा भरोसेमंद है। الصناعات المحلية مثل الأوالي المسدسات الصواريخ كل الصناعات المحلية الآن القناصات موجود قناصات عديدة الأنواع البوازيق موجود يمني من هذا يعني صناعات يمنية قذائف من كل الأسلحة الثقيل والخفيف موجودة الآن. ليش؟ استعدادا للمرحلة القادمة مع العدو الشيطان الأكبر الأمريكي والبريطاني وهذا यमन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यमन की पब्लिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है। गाजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन के हुदैदा पोर्ट पर हुआ हमला भी जुड़ चुका है। यमन की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है और अब यहां के हथियार बाजार का टारगेट है कि यमन के हर एक शख्स के पास एक हथियार जरूर हो। 2017 में हुए स्मॉल आर्म्स सर्वे यानी छोटे हथियारों को लेकर हुए सर्वेक्षण में पाया गया कि यमन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास हथियार है, यानी 100 में से 62 लोगों के पास राइफल या पिस्टल है। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद यमन दूसरे नंबर पर है जहां आम जनता हथियारों से लैस है। حاجة قبل الناس أول شيء هم من قبل كل بيت ما يخرج عن سلاح، كل بيت ضروري يكون عندهم عرف عند الشعب اليمني كامل أن السلاح عندهم عادة وتقاليد حسنة. ومن بعد العدوان اللي حصل علينا ازدادوا الناس استعداد بشراء الأسلحة لأي عداوة منهم ولا شيء ولا أي حاجة يكونوا معاهم سلاح كل واحد يستعد. यमन के हूथी विद्रोही और इजराइल इस वक्त दुश्मनी की नई बुलंदी पर पहुंच चुके हैं। हूथी खुद को हथियारों से लैस कर रहे हैं और साथ में समंदर में इजरायली और अमेरिकी जहाजों पर अटैक भी कर रहे हैं। ऐसे धमाके किसी भी शिपिंग कंपनी पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तेल अवीव पर ड्रोन अटैक के बदले में जब हुदैदा में बंदरगाह पर इजराइल के फाइटर जेट्स ने बम गिराए थे तब लगा कि जैसे पूरा हुदैदा बंदरगाह जलने लगा। यमन को भी पता चल गया कि हूथी विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है उससे युद्ध गाजा से निकलकर अब उसकी जमीन पर पहुंच गया है। أقدم الكيان الصهيوني باستهداف موانئ الحديدة والمنشآت النفطية وعدد من الأعيان البدنية في جريمة كبيرة جدا، جريمة تؤكد أن هذا العدو لن يرتدع أبدا إلا بالقوة لأنه لا يفهم إلا منطق القوة. ها هو يستهدف المنشآت لمحاولة حصار الشعب اليمني وضرب الجانب الاقتصادي عندما فشل. गाजा में बमबारी को लेकर अगर इजराइल को किसी भी तरह से कोई खास चुनौती मिली है तो वो लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह है और यमन का हूथी विद्रोही गुट है। लेकिन इसमें खास बात यह भी है कि इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है। इन्हें ईरान से फंडिंग भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है और ये बहुत हद तक तेहरान के इशारे पर ही अपना ट्रिगर दबाते हैं। इजराइल पर हमास के हमले के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इजराइल के ऑपरेशन के भी 9 महीने पूरे हो गए हैं। 9 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इजराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है। छोटे हथियार तो बिक ही रहे हैं, इसके साथ AK-47 से लेकर जर्मनी की G3 राइफल बिक रही है। इससे भी खतरनाक हथियार यमन के हूथी विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन,
हूथी विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन में हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इजरायल का दूसरा बड़ा खौफ है। इजरायल का डर इस बात से और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि 19 जुलाई को हूथी विद्रोहियों ने जिस याफा ड्रोन से इजरायल पर हमला किया उसने नेतन्याहू के एयर डिफेंस नेटवर्क को खिलौना साबित कर दिया। जो المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب وقد نفذت العملية। यमन ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाला ड्रोन इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि यमन के हूथी विद्रोही इजरायल को आसान निशाना बना सकते हैं, चाहे वो उसके शहरी इलाके हों, चाहे वो उसके ऑयल रिंग्स हों या फिर इजरायल के बंदरगाह। हूथी विद्रोहियों के टारगेट पर इजरायल के जो बड़े बंदरगाह हैं उसमें हाइफा और एलात पोर्ट सबसे आगे हैं। हाइफा का बंदरगाह भूमध्य सागर की तरफ है, जबकि एलात बंदरगाह दक्षिण में अकबा की खाड़ी यानी लाल सागर की तरफ खुलता है। यमन से इन दोनों पोर्ट्स पर हमले की न सिर्फ धमकी आती है बल्कि हूथी विद्रोही इन दोनों पर मिसाइल से हमला भी कर चुके हैं। हालांकि इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। जिस इजरायल की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, अब उसी इजरायल पर उसके दुश्मनों के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। इजरायल को पता चल गया है कि इस हमले के पीछे यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इजरायल तक पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं कि हुदैदा पोर्ट पर हमला करके इजरायल ने यमन से बदला लिया है और बदला भी बहुत बड़ी तबाही मचा कर लिया है। पहले यमन ने तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया और फिर इजरायल ने हुदैदा बंदरगाह पर तेल डिपो को टारगेट बनाया। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब जवाबी कार्रवाई में इजरायल के तेल और गैस वाले ठिकानों को टारगेट बनाना चाहते हैं। भूमध्य सागर में इजरायल की ऑयल रिंग्स को ड्रोन से टारगेट बनाकर यमन के हूथी विद्रोही भी ये साबित करना चाहते हैं कि वो इजरायल की दुखती नब्ज को दबाना चाहते हैं। ऑयल रिंग्स पर हमले का मतलब है गैस और तेल की सप्लाई ठप, और ये हमले इजरायल की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी चोट पहुंचाएंगे। مهما كانت ردة الفعل من قبل العدو الإسرائيلي، مهما كانت استعراضية أو مهما نتج عنها، إنما سيكون كل ما يحصل من جانب العدو الإسرائيلي أيضا محفزا أكثر لتصميم أكبر على الانتقام من جهة وعلى مواصلة نصرة الشعب الفلسطيني، وهو الهدف الأساس من جهة أخرى। हूथी की हुकूमत में हथियारों का नया शौक या कहें कि क्रेज देखने लायक है। AK-47 थमाकर ये ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि युद्ध का लेवल राइफल से बढ़कर मिसाइलों तक पहुंच चुका है। इससे पहले हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से कई हमले किए हैं, लेकिन 19 जुलाई को हुए हमले ने लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों से लेकर इजरायल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को नाकाम साबित कर दिया। और अब खतरा इजरायल के तेल के कुओं पर मंडराने लगा है, क्योंकि इजरायल भी जानता है कि यमन के पास होने के लिए कुछ नहीं है।